स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। आज कार्यक्रम में जानेंगे पौष मास की महिमा के बारे में, क्योंकि पौष से जीवन की स्थिति में भी बड़ा बदलाव होता है। पौष में सूर्य उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है और इस नए महीने में सूर्य की उपासना करनी आपको किस प्रकार है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर। सूर्य की किरणों से बरसेगी संपन्नता, मिलेगी सुख समृद्धि, जीवन में आएगी शुभता। सूर्य उपासना का महीना है पौष। सूर्य उपासना तो हमेशा ही शुभ फलदायी होती है, लेकिन पौष के महीने में ये उपासना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस माह में सूर्य की उपासना करने से हमें समस्त सुख, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस मास में सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और सूर्य की 11,000 रश्मियां ऊर्जा के साथ हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण यह माह बड़ा ही अद्भुत हो जाता है। पौष माह में मिलेगा सौभाग्य का वरदान। सूर्य उपासना से होगा कल्याण। इस महीने में सृष्टि में बहुत से बदलाव आते हैं और ऐसे में जरूरी है उस बदलाव के लिए तैयार होना। और इसीलिए आज हम आपको पौष महीने में जीवन को उत्तम बनाने के उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या है पौष महीने का प्रताप। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव रहता है और इसीलिए ठंडक काफी रहती है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में रहता है। इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना ही विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और उत्तम सेहत प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना करें तो व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ और संपन्न रहेगा। इस बार पौष मास 9 दिसंबर से 7 जनवरी तक रहेगा। पौष मास में सूर्य उपासना पुण्य फलदायी मानी गई है। हम आपको पौष मास में सूर्य पूजा के नियम और सूर्य को जल अर्पित करने का महत्व बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है। व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख सूर्य से ही मिलता है। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। जानकारों की माने तो इस महीने में वातावरण में होने वाले बदलाव के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य उपासना ही सबसे उत्तम तरीका है। पौष मास में कैसे करें सूर्य की उपासना। रोज सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और जल में रोली और लाल फूल जरूर डालें। सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इस माह नमक का सेवन कम से कम करें। तो इस सरल विधि से आप पूरे पौष महीने सूर्य देव की आराधना कीजिए और फिर अच्छी सेहत और सुख समृद्धि तो स्वयं ही आने लगेगी। आगे हम आपको पौष महीने में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। माना जाता है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और पौष का महीना तो सूर्य कृपा का सर्वोत्तम महिमा है। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि पौष में कुछ खास उपाय करके आप कुंडली के सूर्य को भी अपना बलवान बना सकते हैं। तो क्या है सूर्य देव को प्रसन्न करने के ये कुछ खास मंत्र और सूर्य देव को जल अर्पित करने के कुछ नियम, जानिए इस रिपोर्ट में।
भगवान भास्कर सर्वव्यापी है। दुनिया के किसी भी कोने से उनके दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की जा सकती है। सूर्य देव की कृपा हर समस्या को जड़ से मिटा सकती है। पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। हमारे हाथ जो है, जल का जो पात्र है वो कंधे से ऊंचाई पे रहे और धीरे धीरे जल अर्पित करें। सामने सूर्य रहें। निगाह हमारी जो है वो जल के धार पे होनी चाहिए। जब हम जल के धार पर अपना नजर करके सूर्य को जल देंगे तो इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से अगर हम जल दें तो हमें सूर्य के फलों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें जल अर्पित करना। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं। वैदिक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः और इसका तांत्रिक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। तो इसमें स्नान ध्यान करने के पश्चात हम एक अच्छे से सुखासन में बैठ जाएं, दिया जला लें और इन मंत्रों का 108 बार जप करें। जप करने के पश्चात जो जल है, जल का छिड़काव हम सभी कमरों में अपने करें, अपने प्रतिष्ठान में करें, तो इससे सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बिना स्नान किए हुए जल अर्पित ना करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजन के समय सूर्य के मंत्रों से आराधना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं सूर्य देव। हम सर्दियों के मौसम में होते हैं तो इसमें हमको बहुत तेल घी का सामान नहीं खाना है और इसमें नमक का सेवन भी कम करना है, क्योंकि इस माह में हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है और उसमें थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सा ज्योतिष के अनुसार, यानी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होता है उसके अनुसार हमें बहुत वसायुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। खून का थक्का न जमे इसके लिए हमें मेहनत करना चाहिए, कसरत करना चाहिए और खान पान पर बहुत मीठे चीजों का सेवन नहीं करना है। सूर्य उपासना के महामंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम घृणी सूर्यादित्य क्लीम ओम। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों में जो भी मंत्र आसानी से याद हो सके उसका उच्चारण करते हुए सूर्य देव का पूजन अर्चन करें, क्योंकि सूर्य देव की कृपा पाने का ये सबसे उत्तम महीना है। सूर्य से मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान। पौष मास में रखें खान पान का भी ध्यान। पौष के महीने में सूर्य को अर्घ देने और उनकी नियमित उपासना करने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी जीवन शैली में भी कुछ जरूरी बदलाव लाएंगे। इस मास में अर्धरात्रि के समय एक दीपक जला लें देशी घी का, उसको अपने समक्ष रख के और थोड़ा सा एक पात्र में जल ले लें और आपकी जो भी मनोकामना है, मान लीजिए आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप 11 बार बोलें कि मैं धनवान बन चुका हूं, समस्त ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो चुके हैं। इस तरह से बोलना है। तो ये जो संदेश है वो अवचेतन मन से प्रकृति में जाता है, जिससे कि पूरी जो ब्रह्मांडीय शक्ति है वो उस कार्य को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए पौष महीने में कैसे रखें अपने खान पान का ध्यान, आइए जानते हैं। पौष में कैसे रखें खान पान। खाने पीने में मेवे और चिकनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेल या घी का प्रयोग भी उत्तम नहीं होगा। चीनी की जगह गुड़ का सेवन करें। पौष में अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन लाभकारी होता है। ठंडे पानी का प्रयोग, नहाने में गड़बड़ी और ज्यादा खाना ठीक नहीं।
पौष महीने के बारे में और भी कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। विशेषकर इस महीने में मध्य रात्रि की साधना उपासना तुरंत फलदायी मानी गई है। तो पौष से जुड़ी ये जानकारी आपको एक रोग मुक्त, सुखी और संपन्न जीवन का वरदान भी दे सकती है। आगे हम आपको पौष मास का महाप्रयोग बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो आपने जाना पौष में किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना जरूरी है। विशेषकर ध्यान आपको अपने खान पान का रखना है। अब आपको बताते हैं पौष महीने से जुड़ा हुआ एक महाप्रयोग। पौष मास में करें सूर्य देव का ध्यान। सूर्य से मिलेगा स्वास्थ्य सुख का वरदान। पंचांग का 10वां महीना पौष में सूर्य देव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पौष में किसी भी दिन अगर आप ये विशेष प्रयोग करेंगे तो लंबे समय से चली आ रही बीमारी से भी निजात मिल सकती है। एक ऐसा प्रयोग जिससे सेहत की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो गौर से देखिए पौष मास का महाप्रयोग। अगर कोई लंबे समय से बीमार हो, घर के मुख्य द्वार के पास एक अनार का पेड़ लगाएं। रोज सुबह उसमें जल डालें और उसके पास धूप बत्ती जलाएं। आपके घर में बीमारी की समस्या दूर होगी। अगर आप कुंडली के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का, जिससे सूर्य की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी मिल जाती है। पौष मास में ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी कई समस्याओं का एकमात्र हल बन सकते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखिए। भगवान भास्कर करेंगे आपका कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना स्वीकार के आज के हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।